बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं और आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। पटना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि मैंने बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान गणना फॉर्म भरा था, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। मैं आगामी विधानसभा चुनाव कैसे लड़ूंगा। हालांकि चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दावों का फैक्ट चेक करते हुए बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल है। चुनाव आयोग ने बाकायदा मतदान सूची का वह प्रारूप भी जारी किया, जिसमें तेजस्वी की फोटो के साथ उनका नाम, उम्र और पिता का नाम, मकान संख्या भी दर्ज है। आरजेडी नेता के आरोपों पर चुनाव आयोग ने फौरन डेटा शेयर किया और कहा कि तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। हमने लिस्ट शेयर की है और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो ध्यान से अपना नाम देख लें। बता दें कि बिहार में 24 जून से शुरू हुए एसआईआर प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि 24 जून 2025 तक 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा कर दिए थे, जो एसआईआर प्रक्रिया में लोगों की भारी भागीदारी के संकेत हैं। और इसका मतलब है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम 1 अगस्त की मसौदा सूची में शामिल नहीं होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान सूची में नाम न होने के कारणों में मतदाता की मृत्यु, स्थानीय स्थानांतरण और एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत होना शामिल है। अब हमारे कुछ चुनाव आयोग से वाजिब जो है वो सवाल है, इन लाख मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का आधार क्या है? इसका चुनाव, इसीलिए हमारा डेलीगेशन कल गया था डायलॉग करने। जो नए है भाई, पता तो चले आखिर आपने कौन सा टेक्निक अपनाया। अगर डेथ किसी की मृत्यु हुई है तो उनके परिजनों से आपने डेथ सर्टिफिकेट तो लिया होगा। क्या तरीका है? तो कुछ नहीं, चुनाव आयोग चुप। अनट्रेसेबल कैसे पाए गए? चुप। रिपीटेड कैसे है? चुप। शिफ्टेड कैसे है? चुनाव आयोग चुप। जाइए जो करना कीजिए। ये तरीका चुनाव आयोग का जो रवैया है, ये लोग गर्मी ज्यादा पड़ते ही लोग बारिश का इंतजार करने लगते हैं और इस बार मानसून जमकर बरस रहा है और लगातार बारिश हो रही है। शनिवार 2 अगस्त की रात भी दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश हुई। इससे पारा तो पूरी तरह से हाई रहा, लेकिन कई लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ भी गई। भारी बारिश के चलते कई अंडरपास और सड़कों पर पानी भर गया। यूपी के कई इलाकों में भी बारिश के लिए लेकर अलर्ट जारी किया गया है और नदियां उफान पर है। वहीं राजस्थान से लेकर बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। कुछ दिन बारिश का दौर थमने के चलते दिल्ली, एनसीआर में एक बार फिर से तापमान बढ़ गया है और साथ ही लोग उमस का सामना कर रहे थे। शनिवार 2 अगस्त की सुबह मौसम साफ था, हालांकि शाम होते ही मौसम ने ऐसी करवट ली कि पूरी रात खूब बारिश हुई। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक मौसम का हाल यही रहने वाला है, यानी दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। वहीं 4 अगस्त को बादल छाए रह सकते हैं। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के चलते प्रशासन भी एक्टिव हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए टीम 11 नाम की 11 सदस्यों वाली एक विशेष मंत्री स्तरीय टीम का गठन किया है। इसके साथ ही हर मंत्री को 1 या 2 जिले सौंपे गए हैं, जिसमें वो राहत प्रयासों की निगरानी कर सके। यूपी के अलावा बिहार के कई जिलों में भी अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये भारी बारिश यहां पर हो सकती है। पटना, औरंगाबाद, गया और साथ ही जमुई समेत कुल 19 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान तेज हवाएं चलने और वज्रपात को लेकर भी लोगों को अलर्ट किया गया है। हिमाचल के 3 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार यानी कि 3 अगस्त को शिमला से लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगले 2 दिनों में कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 4 और 5 अगस्त को बारिश और तेज हवा चलेगी।
जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार के अलावा राजस्थान में भी मौसम विभाग ने उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खास तौर पर जयपुर और भरतपुर जैसे इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर छोटे से बड़े दल चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। नेता भी चुनाव को लेकर मतदाताओं को समर्थन लेने में जुटे हुए हैं और इस दौरान आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव के पुत्र और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव शनिवार को एक अलग ही अंदाज में दिखे हैं। आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप धान के खेत में उतर गए और युवाओं और महिलाओं के साथ धान की रोपनी की। हसनपुर सीट से विधायक तेज प्रताप यादव ने धान की रोपनी करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आज जिला आरा के शाहपुर विधानसभा जनसंवाद यात्रा के लिए जाने के क्रम में रास्ते में रुककर धान फसल की रोपनी करते हुए किसान महिलाओं से उनका हालचाल जाना और साथ ही उनके साथ भी खेत में जाकर धान की फसल की रोपनी भी की। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव आज आरा के शाहपुर विधानसभा के पंचायत में पहुंचे थे, जहां उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में हिस्सा लिया और यहां उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि शाहपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ यहां के युवाओं के लिए एक क्रिकेट स्टेडियम भी खोलने का काम किया जाएगा। ये मेरा शाहपुर की जनता से वचन है। तेज प्रताप के आरा जिले के शाहपुर विधानसभा में जनसंवाद यात्रा पर जाने के क्रम में टीम तेज प्रताप यादव के कार्यकर्ताओं के जरिए नगर पंचायत में पूरा गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया और उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को एक वीडियो सामने आने के बाद से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था और इसके बाद से तेज प्रताप ने बगावती तेवर अपनाते हुए महुआ से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने इसी क्रम में टीम तेज प्रताप यादव के बैनर तले आरजेडी की पहचान हरी टोपी का रंग बदलकर पीला कर लिया। फिलहाल तेज प्रताप यादव हसनपुर सीट से विधायक हैं और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बॉलीवुड के एक्टर कार्तिक आर्यन को लेकर एक ऐसी खबर थी कि वो पाकिस्तानी इवेंट आज़ादी उत्सव में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होने वाले हैं और ऐसे में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज यानी कि WFIC ने एक्टर को लेटर लिखकर चेतावनी दी कि वो इस इवेंट का हिस्सा ना बने और अब कार्तिक आर्यन ने इस मामले पर सफाई दी है और बताया है कि उनका ऐसा किसी भी इवेंट को अटेंड करने का कोई प्लान नहीं है। कार्तिक आर्यन की टीम ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें लिखा है कि कार्तिक आर्यन किसी भी तरह से इस इवेंट में जुड़े नहीं हैं। उन्होंने इस इवेंट में हिस्सा लेने की कभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। हमने ऑर्गेनाइजर से कांटेक्ट किया और उनके नाम और तस्वीर वाले सभी प्रोफेशनल पोस्ट को हटाने की रिक्वेस्ट की है। FWIC ने पहले कार्तिक आर्यन को एक लेटर लिखकर चेताया था जिसमें लिखा था कि FWIC गहरी चिंता और जिम्मेदारी के साथ आपको ध्यान में 15 अगस्त 2025 को ह्यूमेंट अमेरिका में होने वाले आज़ादी उत्सव भारतीय स्वतंत्रता दिवस नाम के एक इवेंट में आपकी भागीदारी से जुड़ा एक मामला लाता है। लेटर में आगे लिखा है कि भले ही ऐसे इवेंट्स विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए गर्व और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का जरिया होता है। कार्तिक आर्यन बता दें, अगर उनके वर्क फ्रंट की बात की जाए तो भूल भुलैया 3 में वो नजर आए थे और अब वो दिवाली पर रिलीज हो रही रोमांटिक फिल्म में भी दिखाई देंगे और इस फिल्म में उनके साथ श्री लीला लीड रोल में होंगी और इसके अलावा कार्तिक के पास अनन्या पांडे के साथ फिल्म तू मेरी मैं तेरा में और तू मेरी मैं तेरा के साथ साथ 13 फरवरी को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। अमरनाथ यात्रा 2025 को बंद कर दिया गया है और इस तीर्थ यात्रा का समापन समय से 1 हफ्ते पहले कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा का समापन 9 अगस्त को होना था लेकिन अब इसे 3 अगस्त को ही रोक दिया गया है। इससे पहले बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से तीर्थयात्रियों को कई बार रोकना पड़ा है और इस बार अमरनाथ यात्रा में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। अमरनाथ यात्रा को लेकर अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि हाल ही में हुई भारी बारिश से रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। मार्गों के रखरखाव की आवश्यकता के कारण इस साल अमरनाथ यात्रा को उनके तय समय से 1 सप्ताह पहले स्थगित कर दिया गया है। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा रक्षाबंधन के दिन 9 अगस्त को समाप्त होने वाली थी। अधिकारियों ने भारी बारिश के मद्देनजर जरूरी मरम्मत और रखरखाव का हवाला देते हुए अमरनाथ यात्रा को 1 सप्ताह छोटा करने का निर्णय लिया गया और इस साल अमरनाथ यात्रा में 4 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने
बाबा बर्फानी के दर्शन किए। ये संख्या पिछले साल की तुलना में काफी कम है। पिछले साल 5 लाख से अधिक लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। अमरनाथ यात्रा को समय से पहले स्थगित करने का फैसला लिया गया और इस बारे में कश्मीर के डिवीजन कमिश्नर विजय कुमार ने बताया है कि हाल ही में हुई भारी बारिश और अमरनाथ यात्रा मार्ग के बालटाल और पहलगाम दोनों छोरों पर ट्रैक रखरखाव की आवश्यकता के कारण दोनों रूटों पर यात्रा बंद कर दी गई है। उन्होंने आगे बताया है कि ये देखा गया है कि कल से ट्रैक पर कर्मियों और मशीनों की लगातार होने की वजह से हम यात्रा को फिर से शुरू नहीं कर पाएंगे। डिवीजन कमिश्नर विजय कुमार बिधुड़ी ने कहा है कि 3 अगस्त से दोनों मार्गों से यात्रा स्थगित होगी और इस साल 4.10 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल अमरनाथ यात्रा की संख्या काफी कम रही। इस साल 5.10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने मंदिर में दर्शन किए थे। मुंबई से कोलकाता जाने वाली इंडिगो के एक विमान में शुक्रवार को एक यात्री ने दूसरे यात्री को थप्पड़ मार दिया था। दरअसल विमान में सफर करने के दौरान 32 साल के हुसैन अहमद मजूमदार को घबराहट होने लगी और इस दौरान एक साथी यात्री ने उसे थप्पड़ मार दिया और इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें रहमान को मजूमदार के साथ मारपीट करते हुए देखा गया। विमान के कोलकाता पहुंचने पर रहमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया गया और जब रहमान से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो उन्हें परेशान कर रहा था। दूसरी ओर हुसैन अहमद मजूमदार इस घटना के बाद से लापता हो गया था, जो कि अब असम के बारपेटा में एक रेलवे स्टेशन से मिला है। यह जगह कोलकाता से लगभग 800 किलोमीटर दूर है। मुंबई के एक होटल में काम करने वाला मजूमदार पहले भी कई बार इस रूट से हवाई यात्रा कर चुका था। मजूमदार का परिवार शुक्रवार को उन्हें लेने सिलचर हवाई अड्डे पर पहुंचा था, लेकिन वो वहां नहीं मिला। पिता ने बताया कि वायरल वीडियो देखने के बाद से उन्होंने उसे संपर्क करने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद था। गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई और जांच से पता चला कि मजूमदार शुक्रवार को सिलचर जाने वाली उड़ान से सवार नहीं हुआ था। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि वो बारपेटा रेलवे स्टेशन पर है और एक अधिकारी ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और अब उन्हें घर भेज दिया गया है। और इसी बीच इंडिगो ने हमला करने वाले रहमान को एयरलाइन द्वारा संचालित किसी भी विमान में यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया है। टीवी और बॉलीवुड की फेमस एक्टर अंकिता लोखंडे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अंकिता ने 2 अगस्त को एक पोस्ट शेयर किया है जिसके बाद से उनके फैंस काफी हैरान रह गए। एक्ट्रेस ने बताया है कि उनकी हाउस हेल्पर की बेटी और उसकी सहेली लापता हो गई हैं और पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली है। अंकिता लोखंडे अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फैंस को पोस्ट के जरिए अपनी बातें और अपनी फोटो शेयर करती रहती हैं, लेकिन 2 अगस्त को अंकिता ने पोस्ट किया और जिसके बाद से उनके फैंस काफ़ी हैरान रह गए। पोस्ट में अंकिता ने लिखा है कि मिसिंग अलर्ट, हमारी हाउस हेल्पर कांता की बेटी और उनकी बेटी की सहेली सलोनी और नेहा 31 जुलाई सुबह 10 बजे से लापता है। उन्हें आखिरी बार बकोला इलाके के पास देखा गया था। इसके साथ ही पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। अंकिता लोखंडे ने पोस्ट में दोनों लड़कियों की फोटो भी शेयर की है। साथ ही उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है कि वो सिर्फ हमारे घर का हिस्सा नहीं है बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा है। हमें बहुत चिंता है और सभी से, खासकर मुंबई पुलिस और मुंबई वालों से गुजारिश है कि वो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, उन्हें सुरक्षित वापस लाने में हमारी हेल्प करें। अगर किसी ने कुछ देखा या सुना हो तो प्लीज़ बताएं या फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। आपका समर्थन और प्रार्थनाएं इस समय हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। बता दें कि अंकिता लोखंडे के पोस्ट पर सोशल मीडिया पर कमेंट आने भी शुरू हो गए हैं। एक यूजर ने लिखा है कि जो भी देखेगा मैडम वो जरूर पुलिस को जानकारी देगा। तो दूसरे ने लिखा है कि मैंने कल उसे गुलाबी कुर्ती वाली लड़की को देखा था। तो वहीं वर्साई से चर्च गेट जाने वाली रात 9:10 की लोकल ट्रेन से बैठी हुई थी। मैंने उस पर ध्यान दिया क्योंकि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रही थी और इससे मुझे उसकी याद आ गई। मुझे अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये वही थी। तो वहीं तीसरे यूजर ने लिखा है कि हाँ मैम, एक तो मैंने अपने पास की कॉलोनी में ही देखा था। फिलहाल ये वीडियो और ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।